हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे कि मैम काय की पढ़ाई। हम सारे दिन पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, सब कुछ हमारी तरफ से हो रहा है, लेकिन वजन हम दूसरों पे बन रहे हैं। यानी कि या तो कोई भी घर का सदस्य या फिर कोई आस पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार हमसे ये कहता ही रहता है कि क्या करते हो तुम, अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम कहीं ऐसे ही तो पढ़ाई नहीं कर रहे कि दिखावे की पढ़ाई चल रही है, इसके बस का कुछ नहीं है, ये कभी कुछ नहीं कर सकता, इसका सिलेक्शन होना होता तो अब तक हो चुका होता, इसके बस का कुछ नहीं है। और उनकी बातें सुनकर तो लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी एक नई दिशा पकड़ लूं और उस ओर चलने लग जाऊं कि जो जैसी घसी पिटी लाइफ चल रही है ना, उसी को जीना अच्छा लगने लगता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन आपने उन लोगों की बातों पर अपना समय खर्च करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप ये मान लीजिए आपकी तरक्की कभी हो ही नहीं सकती। कि हमें यही तो वो पल है जिसमें अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा करना है कि दुनिया जो कह रही है ना, उन्हें कहने दीजिए, उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिए, हमारे बस का जो होगा हम जरूर करेंगे। यानी कि संघर्ष जो हमने चुना है, इसमें हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। दुनिया जो ताने मार रही है, दुनिया जो हमसे कह रही है कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो उन बातों को आप गांठ बांध लीजिए और उन्हें करके दिखाना है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, मेरी भी औकात है और मैं भी कुछ बन सकती हूँ। माना ये सफर, ये संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत सालों की मेहनत है। हो सकता है किसी के पक्ष में ये 1 साल में कंप्लीट हो जाए और उसे लक्ष्य मिल जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आज बहुत लंबे संघर्ष के बाद भी अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा है। मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए, ना कि दुनिया की बातों में आके अपने ऊपर डाउट करना। हमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वीक है, जैसे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनका एक वीक पॉइंट ये होता है कि वो टूट से गए हैं, वो सोचते हैं कि मेरे बस का नहीं है, शायद तभी ये नहीं हो पा रहा है। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि अब तक कमी कहाँ रही, कमी हो सकती है आपने डाउट्स क्लियर किए, आपने टॉपिक्स क्लियर किए, सिलेबस आपको टिप्स पर रटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी हो सकती है कि जो आपको आता है उसे आपने अप्लाई करके नहीं देखा, आपने प्रैक्टिस करके नहीं देखी कि हाँ, अब मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊं कि हो गया, बहुत कुछ हो गया, सिलेबस पूरा का पूरा रट गया, तो क्यों ना इसका यूज करके देखूं कि कितने क्वेश्चंस मैं कितनी देर में सॉल्व कर रही हूँ। ये वाला पक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। और जिन्होंने अभी अभी तैयारी की है उनका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करने पर। उनके लिए भी एक बात है कि उन्हें लगता है कर लेंगे कर लेंगे, और सिलेबस एग्जाम तक एक भी बार कंप्लीट नहीं होता है, और दुनिया के सामने उन्हें दिखाना पड़ रहा है कि हम तो पढ़ रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, एक बार सिलेबस नहीं हुआ है, तो कैसे सफलता की उम्मीद की जा सकती है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको सुधरने की जरूरत है। दुनिया जो ताने मार रही है उसे पक्ष में लेकर देखिए कि एक बार ये फील जरूर कीजिएगा कि शायद वो एक बात सही कह रहे हैं कि मेरे बस का नहीं है, तभी तो मैं इतनी लेट लतीफ हूँ, अभी तक तो मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, अब तो मुझे प्रूफ करना है, मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करके दिखाना है, और अपने आप को तो मुझे प्रूफ करना ही है। उन्हें कहने नहीं जा रही हूँ मैं, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और ये वाला पक्ष तो मैं मजबूत करके दिखाने वाली हूँ। कई बार नेगेटिव बातें भी हमें अंदर से झकझोर देती हैं और वो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस दिशा में ले रही हैं। अगर आपको रियल में लग रहा है ना कि हाँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, तो एक बार झांक के देखिए अपने अंदर कहाँ कमी है। माना आपकी सोच अच्छी है कि आप चाहती हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूं, आप चाहती हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ बनना चाहिए, लेकिन उसके प्रति आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रही है। जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो मेहनत आप नहीं कर पा रही हैं। एक बार जरूर अपनी एनालिसिस कीजिए और यकीनन कमी आपकी तरफ से जरूर निकलेगी कि हाँ भाई, बात तो सही है कि मैं पढ़ने बैठती भी हूं ना तो 2 घंटे में मात्र 3 पेज करके उठती हूँ, जबकि 2 घंटे का टारगेट कम से कम 2 टॉपिक होना चाहिए था। कैसे है मेरी स्पीड इतनी कम, कैसे है अब तक जो मैंने ये अपने आप को
पढ़ने के लिए मैं मजबूर नहीं कर पा रही हूँ, कैसे अब तक मैं अपनी पढ़ाई को बोझ माने जा रही हूँ और उसके तले दबी जा रही हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मानसिकता पर अभी चल रहे हैं। रियल फैक्ट की बात कर रही हूँ, आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से डर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसे बोझ मान रहे हैं कि भाई इतना सिलेबस है, ये कैसे होगा, कब होगा। इन सब बातों को सोचकर उन किताबों के वजन को आपने जाने अनजाने में अपने सर के ऊपर रख लिया है और उस वजन को आप रोज फील करती हैं, लेकिन उसे कम करना नहीं चाहती, नहीं सोचती कि ये एक साथ कम नहीं होगा, लेकिन एक एक किताब करते हुए ये जरूर कम होगा। आपको उस दिन पर काम करना है कि हाँ, मुझे यहाँ पर एक एक बुक ही सही, एक एक पॉइंट ही सही कम करना होगा, ताकि ये वजन ऊपर से नीचे उतरे और यहाँ पर मेरे सामने ढेर लगे कि हाँ, ये सब कुछ मुझे आता है। ये आप ही पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मानसिकता कैसी रखते हैं, आप अपनी मानसिकता को कैसे बदल रहे हैं। सब कुछ हो सकता है, बस हमारी सोच पे डिपेंड कर रहा है। एक बात मैं आपको आज जरूर बताना चाहूंगी कि हम जाने अनजाने में ही दुनिया के सामने अच्छा बनने के चक्कर में ऐसे बहुत से काम फैला देते हैं जिन्हें समेटना हमारे लिए ही मुश्किल हो जाता है। आज आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि यकीनन मैम, ये बात बिल्कुल सही है। हमने भी अपने घर वालों के सामने, अपने से कई जुड़े हुए लोगों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में बहुत सी ऐसी बातें रखती हैं जिनके पक्ष में आज हम खुद ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमने उनसे कहा था कि 1 से 1.5 साल के अंदर मैं इस एग्जाम में सिलेक्शन ले लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम भी दे दिया कि चलो, उनकी तरफ से एक पक्ष पे आ गया कि चलो ठीक है बेटा, तुम करना चाहती हो कर लो, ये 1-1.5 साल हम तुम्हें देते हैं। लेकिन अब समय भी मिल गया है, सब कुछ पक्ष में भी है, लेकिन पढ़ने बैठती हूँ फिर भी पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपना फोकस नहीं बना पा रही हूँ, मैंने अब तक एक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मैं अपने एग्जाम पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ कि किसका दूं, कैसे दूं, क्या है, क्या लक्ष्य है, मतलब मैं भटक सी गई हूँ। ये बात भी आपके साथ हो सकती है। इसका एक और पक्ष हो सकता है कि एक ऐसा पक्ष जिसमें आपके साथ कोई नहीं है, ठीक है, आप खुद ही अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, आप जी जान लगाते हुए सारे दिन काम करते हुए अपने लिए समय निकालती हैं और जब पढ़ने बैठती हैं तो आप फोकस नहीं है कि हाँ, मुझे पूरी तरह से यहाँ बुक में समर्पित होना चाहिए था, लेकिन मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी तरफ से ही क्रिएट होती हैं और हम ही उन्हें क्रिएट कर रहे हैं। तो कैसे हम बच सकते हैं? हमने संघर्ष को चुन लिया है और इस संघर्ष को हम करेंगी, लेकिन बिना डर के। कैसे? कि आज आप एक टॉपिक चुने, उस टॉपिक को ऐसे मानकर चले कि ये जब जब जैसे जैसे होते रहेंगे, मेरा वजूद इम्प्रूव होता रहेगा कि हाँ, मुझे अपने आप से वादा करना होगा कि आज के टारगेट मैं आज पूरे करूं, आज के काम मैं आज पूरे करूं और धीरे धीरे ही सही मैं आगे बढ़ती रहूं। आप जब तक अपने अंदर नहीं झांकेंगी, आपसे कोई कुछ नहीं करवा सकता। आप ही हैं जो अपने आप से कुछ करवा सकती हैं। आपको मानना होगा कि ये बेवजह की बातें हैं, इन पर विचार मुझे नहीं करना। विचार करना ही है तो खुद पे करना है और खुद के काम पे करना है। आज का टारगेट आज ही पूरा करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है और दुनिया क्या कर रही है। मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने आज के दिन में क्या किया। यकीनन आपको जिस दिन ये फर्क पड़ने लग गया ना कि पूरा दिन तो गया लेकिन मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं, आप अगर उस बात को फील करने लग गए तो नेक्स्ट डे आप बहुत अच्छा करेंगी, आप बहुत अच्छे से अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगी कि नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल का पूरा दिन इफेक्टिव होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ तो उसमें मुझे मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। जिस दिन ये लगन लगेगी ना कि हाँ, प्रूफ करना है तो करना ही है, किसी फील्ड में तो अपने आप को आगे लेकर जाना है, तो आप यकीनन ले जा पाएंगी। ये सब बातें आप पे डिपेंड करती हैं। तो आपसे केवल इतना कहना है, अपनी औकात खुद बनानी है, अपनी वैल्यू खुद करवानी है। अगर आप हर दिन ये बात कहती हैं कि मेरी घर में वैल्यू नहीं है, मेरी यहाँ पर कोई बात सुनना नहीं चाहता, मैं कितनी भी बात अच्छे से रखूं, मेरा कितना भी अच्छा पक्ष हो, लेकिन वो बात
किसी तरीके से इग्नोर कर दी जाती है। मेरा मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे मतलब एक साइड पक्ष की तरह देख रहा है, कोई मुझे एक ऐसे बिंदु के रूप में लेना ही नहीं चाहता कि ये मेन है, यहाँ के इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, मुझे उस लेवल पर आना है। तो वो आप तभी कर पाएंगी जब आप अपने लिए कुछ कर पाएंगी। आपको हर दिन अपने लिए विचार करना है, अपने आप को एक मजबूत पक्ष की तरह रखना सीखना है। और वो कब होगा? जब आप अपने अंदर रहने लगेंगी, अपने ऊपर गौर करने लगेंगी, अपनी बात को मजबूती से कहने लगेंगी, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगी। आप में से जितनी भी महिलाएं मुझे सुनती है, मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुनती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम सभी मिलकर अपनी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाएं जहाँ पर हमारा कोई वजूद हो, हमारी कोई पहचान हो और हम कुछ अपनी लाइफ में कर रही हूँ। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने मजबूत पक्ष को पहचानें, उस पर काम करें और हमेशा आगे बढ़ती रहे। हम एक दूसरे से शायद पर्सनली ना मिलते हों, लेकिन यहाँ मिलकर हम ऐसा एक फ्रेंड सर्किल बना सकते हैं जहाँ पर हम ये माने कि हाँ, हम बहुत कुछ कर रही हैं, कोई हमें सुनने वाला भी है, किसी से हम भी कुछ शेयर कर सकते हैं जो कि किसी तक नहीं पहुंचेगा, हमारे बीच ही रहने वाला है और हम एक दूसरे के पक्ष में हमेशा खड़ी रहेंगी। ये ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपने लिए कोई सलाह ढूंढ सकते हैं, हम हमारे लिए एक ऐसा पक्ष तैयार कर सकते हैं जो कि हमें मजबूती से खड़ा होना सिखा सकता है। यकीनन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि आपका कुछ गलत हो, मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप अपने आप को पहचाने, आप अपने आप को वहां लेकर जाएं जहां आपने कभी अपने लिए सोचा था। और यकीनन सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है। आपकी जितनी ये लाइफ बीती है ना, आपने उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सोचा है जहां आप पहुंचना चाहती हैं और उसका वक्त कभी नहीं बीतता। आप आज भी अगर उसके लिए शुरुआत करेंगी तो आप पहुंच जाएंगी। उम्मीद है आप सभी अपनी लाइफ को प्यार करेंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचेंगी, अपनी पहचान को इम्प्रूव करने की सोचेंगी, हर दिन अपने टारगेट्स पूरे करेंगी, अपने लिए इस बिजी शेड्यूल से समय निकालना नहीं भूलेंगे। चाहे आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई पे खर्च करें, और अगर नहीं भी पढ़ने वाले हैं तो उसे अपनी हेल्थ पे खर्च करें, अपने लिए कोई हुनर सीखें, आप कुछ भी करें लेकिन समय जरूर निकालें और उस समय को अपने पक्ष में खर्च करें। उस दिन आपकी लाइफ भी बदलेगी, आपकी औकात भी बनेगी और सबसे बड़ी बात, ये संघर्ष जो है वो आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। तो आप सभी आज अपने टारगेट्स पूरे कर रही हैं, अपने लिए समय निकाल रही हैं और अपने लिए 2 मिनट बैठकर शांति से विचार जरूर कर रही हैं कि हाँ, मुझे आखिर करना क्या क्या है, कल के मेरे टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, आज मैंने कितना अच्छा किया, कल कितना अच्छा और हो सकता है, कैसे आज मैंने अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय निकाला, उन्हें क्या नया सिखाया, कैसे अपने रिश्तों को मैंने संभाला, कौन सी जिम्मेदारी है जिसे मुझे आज पूरा करना चाहिए, कल को शायद उसके लिए वक्त ही ना बचे, कैसे मैं अपने रिश्तों को और अच्छा कर सकती हूँ, कौन सा वो पक्ष है जिससे मुझे बात करनी चाहिए, कैसे मैं अपनी सास का जो मूड होता है ना, कि उनका किस तरीके का मूड है उसे पहचानूं, उस अनुसार मैं कुछ ऐसा करूं कि वो थोड़ा और अपने बिहेवियर में चेंज लाएं, कैसे मैं अपने हस्बैंड का जो भी रवैया है, जैसे कि वो उनका मूड ऑफ रहता है या फिर वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं या फिर अपनी बात को वो आपके सामने रख नहीं पाते हैं, कैसे उनके विचारों को समझूं, कैसे अपने इस रिश्ते को मैं मजबूत करूं, कैसे अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियां जो है उन्हें ऐड करूं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर भी आप विचार कर सकती हैं। लाइफ एक दिन में नहीं सुधरती है, उसके पक्ष में बहुत से काम करने पड़ते हैं। माना हम कई बार अपने ईगो में आकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, मैं क्यों झूठूं, लेकिन अगर उस पक्ष पर विचार किया जाए और लगे कि यहाँ पर अगर 5% झुक गए ना तो ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा, यहाँ पर फिर झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी, यहाँ पर फिर नफरत की गुंजाइश नहीं होगी, तो वहां वो 5% झुकना बहुत अच्छा है और वो रिश्ता जितना अच्छा मजबूत होगा उतना ही आपको खुशियां भी देगा।
हमेशा हर बात के दोनों पक्षों पर विचार जरूर किया कीजिए। सडनली अपनी बात कभी भी ना रखें। आप बहुत अच्छा कर लेंगी। ऑल द बेस्ट।